हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉट के बारे में देखेंगे और टॉट के नेचर के बारे में, डिफिनीशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर आप इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नेचर एंड डिफिनीशन ऑफ टॉट। द वर्ड टॉट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म टॉर्टम। टॉट जो है वो लैटिन टर्म टॉर्टम से निकला है, जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट। टू ट्विस्ट। Thus, the tort means a conduct which is not straight or lawful। कराए इस प्रकार टॉट का मतलब क्या होता है? ऐसा कंडक्ट जो कि न ही सीधा है और न ही लॉफुल है। बट ऑन द अदर एंड, वही दूसरे शब्द में ट्विस्टेड, क्रूक्ड एंड अनलॉफुल। ये जो क्या होता है, ये टॉट जो होता है वो ट्विस्टेड होता है, क्रूक्ड होता है जो सीधा नहीं होता है, अनलॉफुल होता है। इट इज इक्विवेलेंट टू इंग्लिश टर्म रॉन्ग, जो कि क्या है? इंग्लिश टर्म रॉन्ग के बराबर है। द टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सेप्टेबली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कह रहा है कि टॉट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग, जो कि न ही ज्यादा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और न ही ज्यादा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। ये दिया कहाँ गया है? तो सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 में ये दिया गया है। इट इज अ सिविल रॉन्ग for which the remedy is a common law action or for unliquidated damage, and which is not acceptably breach of contract, breach of trust or other merely equitable obligation। कह रहा है कि ये जो होता है ये सिविल रॉन्ग होता है, जो कि क्या होता है, जो एक कॉमन लॉ में एक रेमेडी है। क्या है? टॉर्ट जो है वो कॉमन लॉ का एक रेमेडी है। तो किस चीज का रेमेडी है? फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज। कोई भी अनलिक्विडेटेड डैमेज जो होता है उसके लिए एक कॉमन लॉ में एक रेमेडी दिया गया है, सिविल लॉ। एंड विच इज नॉट एक्सेप्टेबली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो कि न ही ज्यादा क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और न ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, और अदर मेयरली इक्विटेबल, और क्या होता है, और दूसरे जो इक्विटेबल ऑब्लिगेशन होते हैं वो भी ज्यादा नहीं होता है। ये डिफिनीशन टॉट का जो है वो दिया कौन था? तो ये साल्मोंडे ने दिया था। टॉट इज ए सिविल रॉन्ग। टॉट जो होता है एक सिविल रॉन्ग होता है। एंड एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट टॉट। लेकिन जितने भी सिविल रॉन्ग होते हैं जरूरी नहीं है कि टॉट हो। सारा टॉट जो होगा वो सिविल रॉन्ग होगा, लेकिन सारा सिविल रॉन्ग जो होता है वो टॉट नहीं होता है। दिस सिविल रॉन्ग इज अदर देन ए मेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कह रहा है कि सिविल रॉन्ग जो होता है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से थोड़ा अलग होता है। दिस रॉन्ग इज रेड्यूसिबल बाय एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेज। ये गलतियां जो क्या होती है, अनलिक्विडेटेड डैमेज को सुधारने के लिए किए जाते हैं। इन केस ऑफ सिविल रॉन्ग, द इंजर्ड पार्टी अर्थात द प्लांटिफ इंस्टीट्यूट्स अ सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर अर्थात डिफेंडेंट। इसमें क्या होता है टॉर्ट में? तो ये एक प्रकार का सिविल रॉन्ग है, जो उसमें क्या होता है, इंजर्ड पार्टी मतलब जो प्लांटिफ होता है वो जो गलत करता है उसके अगेंस्ट सिविल क्या प्रोसीडिंग सूट का इंस्टीट्यूशन करता है। किसके अगेंस्ट? तो डिफेंडेंट के अगेंस्ट। डैमेज ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट remedy for a tort after a wrong has been committed generally। तब डैमेज का इस टॉट के लिए जरूरी है कि क्या डैमेज होना चाहिए, और हर डैमेज के बाद, हर गलती के बाद जनरली जो क्या होता है, टॉट जो होता है वो कमिट होता है। इट इज अ मनी कंपनसेशन विच मे सेटिस्फाई द इंजर्ड पार्टी। इसमें क्या होता है, इसमें जो है कंपनसेशन के तौर पर पैसा दिया जाता है, जो कि इंजर्ड पार्टी जो भी होता है उसको वो सेटिस्फाइड करता है। अब हम लोग टॉर्ट एंड क्राइम के बीच में डिस्टिंग्विश देखेंगे कि टॉर्ट और क्राइम में क्या अंतर है। इज रॉन्ग विच इज comparatively less serious private wrongs एंड लेबल्ड एज सिविल रॉन्ग्स। कह रहा है कि ये जो टॉर्ट होता है वो क्या है, प्राइवेट रॉन्ग होता है, और ये सिविल रॉन्ग होता है। वेयर एज मोर सीरियस रॉन्ग हैज बीन कंसिडर्ड वेयर पब्लिक रॉन्ग्स आर नोन एज क्राइम। और जो ये जो क्राइम होता है वो एक सीरियस नेचर का होता है और ये पब्लिक रॉन्ग होता है। सिंस टॉर्ट इज ए प्राइवेट रॉन्ग, चूंकि जो प्रायर टॉर्ट होता है वो एक प्राइवेट रॉन्ग होता है, द इंजर्ड पार्टी हिमसेल्फ हैज फाइल्ड सूट एज अ प्लांटिफ। कह रहा है चूंकि ये एक प्राइवेट रॉन्ग है तो इसमें जो इंजर्ड पार्टी होता है वो क्या करता है, खुद ही सूट फाइल करता है।
If at any stage the injured party likes may agree to compromise with the tort fearer and withdraw the suit, field victim in individual, the criminal wrong considered to public wrong and a wrong against the public large at the state। कह रहा है कि ये जो टॉर्ट होता है इसमें इंजर्ड पार्टी जो होता है वो किसी भी समय अगर चाहे तो वो क्या कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। लेकिन वही जब क्रिमिनल रॉन्ग होता है तो क्या होता है, ये एक प्रकार का पब्लिक रॉन्ग है, ये पब्लिक एट लार्ज पर होता है, ये एक साथ बहुत सारे लोगों को क्या हार्म करता है और ये स्टेट के अगेंस्ट भी होता है। तीसरा डिफरेंस होता है इन द केस ऑफ टॉर्ट द एंड ऑफ जस्टिस आर मीट बाय अवार्डिंग कंपनसेशन टू द इंजर्ड पार्टी। कह रहा है कि इसका जो टॉर्ट होता है उसका एंड कैसे होता है, तो जो भी इंजर्ड पार्टी होता है उसको कोई कंपनसेशन देकर या कोई अवार्ड देकर किया जाता है। लेकिन वही क्राइम का रॉन्ग अंत कैसे होता है, तो इन केस ऑफ क्राइम रॉन्ग डूअर इज पनिश्ड। अगर कोई भी क्राइम कंडक्ट होता है तो जो भी रॉन्ग डूअर होता है उसको पनिश किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि टॉर्ट के क्या क्या इसेंशियल्स होते हैं। देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। क्या कर रहा है कि इस टॉर्ट होने के लिए जरूरी है कि क्या कोई एक्ट होना चाहिए या ओमिशन होना चाहिए क्या डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, तभी तो अगर कोई एक्ट या कोई होगा या डैमेज होगा तभी तो जो इंजर्ड पार्टी होगा, प्लेंटिफ जो होगा वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट क्या करेगा, कोई सूट फाइल करेगा। The act or omission should result the legal damage अर्थात violation of legal right vested in the plaintiff। कह रहा है कि the act or omission should result in legal, जो भी act या omission होना चाहिए वो एक प्रकार का legal damage होना चाहिए अर्थात violation of legal right, उसके लीगल राइट का वायलेशन होना चाहिए, जो कि प्लेंटिफ का एक लीगल राइट होता है उसका वो वायलेशन करेगा तब वो क्या टॉर्ट कमिट होगा। अब हम लोग देखते हैं एक्ट और ओमिशन। एक्ट और ओमिशन तो करेगा लेकिन एक्ट और ओमिशन होता क्या है वो देखते हैं। ही मस्ट हैव डन सम एक्ट व्हिच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू। कह रहा है कि कोई ऐसा काम करता है जो कि उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि वो ऐसा करेगा। ही मस्ट हैव ओमिटेड टू डू समथिंग व्हिच इज वाज सपोज टू डू। और मान लीजिए कोई ऐसा काम करना था जो चीज को वो छोड़ दिया, वो नहीं किया, या तो वो ऐसा कर लिया जिसे वो नहीं करना चाहिए था या जिसे करना चाहिए था वो उस चीज को छोड़ दिया। आइदर पॉजिटिव रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, या तो पॉजिटिव रॉन्गफुल या ओमिशन विच इज लीगली मेड विल मेक पर्सन लाइबल। चलिए अब ये देखते हैं कि लीगल डैमेज होता क्या है। So unless there has been violation of legal right, there can be no action under law of torts. The plaintiff has suffered some loss or not। कह रहा है कि लीगल डैमेज कब होगा, ये जब किसी का भी लीगल राइट का वायलेशन होता है, चाहे क्या होगा उसको कोई लॉस सहना पड़े या नहीं सहना पड़े। दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय द मैगजीन इंजीरिया साइन डैमनम। इंजीरिया मीन्स इंजरी, साइन मीन्स विदाउट और डैमनम मीन्स डैमेज। अगर क्या कर रहा है कि इंजरी बिना डैमेज के, नो एक्शन कैन बी लाई विदाउट द लॉ इवन थ्रो द डिफेंडेंट एक्ट कॉज द सम लीड और हार्म और डैमेज ऑफ प्लेंटिफ। दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय डैमनम साइन इंजुरिया। या फिर डैमेज बिना इंजरी के, कभी कभी हो सकता है कि इंजरी हो डैमेज नहीं हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि डैमेज हो और इंजरी न हो। तो हम लोग इसके बारे में अगले वीडियो में अच्छे से देखेंगे कौन कौन सा मैगजीन के बारे में, तो इंजुरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजुरिया के बारे में हम लोग विस्तार से अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कैसे करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाए, वहां से लिंक को कॉपी करें, इसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करें, इसके बाद सर्च करके वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में जाके लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।